Good evening, my dear friends. Welcome to Saurya Defense Academy. Today we are going to start, or today we are going to learn about the basic concepts of polity. Exactly what is polity mean for NDA? तो जब भी हम पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं एनडीए के लिए, तो पॉलिटी में एनडीए में जो एनडीए सब्जेक्ट है उसमें जो पॉलिटी का क्या क्या सिलेबस कवर है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द सब्जेक्ट व्हाट इज एग्जैक्टली द टर्म मीन्स. सो जब भी हम पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पे दो चीज़ होती है. पॉलिटी एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में हमें बात करना है. और दूसरी बात होती है पॉलिटिक्स, राइट. तो आपको जो पढ़ना है इन दिस सब्जेक्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, कि हाउ द सिस्टम वर्क्स, हाउ द सिस्टम इज गोइंग ऑन. सो हमें इसके बारे में पढ़ना है. मतलब वी हैव टू स्टडी इन दैट व्हाट इज द प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, राइट. हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, हम और अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल के बारे में पढ़ेंगे. वी डू नॉट हैव टू रीड अबाउट द पॉलिटिक्स. डेली यूजेस में क्या होता है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, विच पार्टी इज गोइंग ऑन, विच एमएलए इज गोइंग ऑन विच पार्टी एंड अदर थिंग्स. दिस थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर वी अस. द पॉइंट इज दैट हमें पढ़ना है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, सो इन आवर माइंड देयर इज़ अ बेसिक क्लैरिटी अबाउट द सब्जेक्ट कि हमें पढ़ना क्या है. सो हमें पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि हाउ द सिस्टम वर्क्स. एक प्रशासन जो होता है, जो गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है, सेंटर जो होती है, स्टेट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती हैं, जो 3 टायर गवर्नमेंट है. सो ये कैसे वर्क होती है, राइट. अब इसके बाद हमें ये समझना है कि पॉलिटी का एनडीए में इंपॉर्टेंस कितना है. सी इन योर एनडीए एग्जाम पेपर 2 दैट इज गेट, उसमें सेक्शन 2 जो है उसमें पॉलिटी है. इसके क्वेश्चंस आते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं इसके, जो पॉलिटी के क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं अबाउट 5 to 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, राइट. और हर एक क्वेश्चन की वैल्यू है 4 मार्क्स. मीन्स अगर मैं ऑन एन एवरेज 7 भी पकड़ता हूँ तो आपके कितने मार्क्स हो गए, अबाउट 25 to 30 मार्क्स की पॉलिटी है आपके, राइट. सो ये 25 to 30 मार्क्स का आपका ये पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से आते. ये इंपॉर्टेंट है 25 to 30 मार्क्स. आपको यहाँ पे ये इसको छोड़ना नहीं है. समटाइम्स क्या होता है, हमें वेन एवर वी गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो वहाँ पे जो इजी चैप्टर्स होते हैं या जो इजी चीज़ें होती हैं, हमें लगता है कि नहीं यार ओके दिस इज़ फॉर ओनली 20 or 30 मार्क्स, सो लेट्स गो स्कीप, ऐसा हम कर देते. बट हमें ये नहीं करना, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है वो एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. अगर आप इसमें थोड़ा सा भी कंसेप्ट और थोड़ा सा भी थिंकिंग के साथ अगर सॉल्व करने जाएंगे, सो आपके मार्क्स ये आपके हाथ में हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू सॉल्व द फिजिक्स में आप पढ़ने जाएंगे तो फिजिक्स में क्या होता है, इवन द लॉजिक्स, देयर आर नंबर ऑफ लॉजिक्स, अजम्पशंस, फार्मूलाज एंड ऑल. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है, डेली चीज़ें, डेली रूटीन की बातें आपने जो पढ़ी हैं, जो सुनी है, विच यू हैड फ्रॉम द योर चाइल्डहुड, लाइक कि प्रेसिडेंट ये करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ये फंक्शन का है, ये फंक्शन है, उनके बारे में ये सीएम साहब का ये है, वही चीज़ें आपके दिमाग में फिट करनी है. बट उसका जो वे है, उसका जो आपको जो पढ़ने का जो टेक्निक है वो अलग रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आप पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं. एंड आई हैव टोल्ड अर्लियर कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, कि हाउ द सिस्टम वर्क्स, राइट. लाइक राज्यसभा होती है, विधानसभा होती है, तो उस विधानसभा राज्यसभा का क्या टेनर है, उनके हु इज़ द लीडर, वो लीडर कैसे, कौन होते, कौन अपॉइंट करते, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट. तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग. दूसरी बात क्या होती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, इसमें इसका वेटेज कितना है. पॉलिटी का जो वेटेज है आपके एग्ज़ाम में वो है अबाउट 5 to 7 क्वेश्चंस. इट मीन्स 25 to 30 मार्क्स की आपकी पॉलिटी आती है, राइट. उसके बाद तीसरी बात फिर यहाँ पे आती है रिसोर्सेस. आपको पढ़ना कहाँ से, राइट. बिकॉज वेन एवर यू गो टू रीड एनी सब्जेक्ट, 3 थिंग्स यू मस्ट आस्क, कि जो सब्जेक्ट है उसका वेटेज क्या है, उसके बाद उसके रिसोर्सेज क्या है, एंड देन यू गो टू स्टडी, राइट. तो हमें यहाँ पे देखना है कि हम पॉलिटी के रिसोर्सेज क्या यूज़ करेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ बियर इन योर माइंड, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, राइट. यूपीएससी, I mean you are preparing for NDA NCDS,
but NDA-NCDS, but that exam is conducted by the UPSC, and the UPSC has directly mentioned we deliver about only the union things. मतलब UPSC जो बेसिक सोर्स है वो NCERT है, NCERT। तो आपको जो भी पढ़ना है वो NCERT से पढ़ना है, वेदर इट इज़ पॉलिटी, वेदर इट इज़ जोग्राफी, वेदर इट इज़ एनी अदर सब्जेक्ट्स। तो आपको जो सोर्स है वो NCERT का ही सोर्स रहे, तो आपको पढ़ना है NCERT से। एक्सेप्ट NCERT, आपका NCERT कंप्लीट हो गया, रिविजन करके हो गया, आपके दिमाग में कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, then if you think, then you go for some reference book if you think so, otherwise NCERT is sufficient for you, because that NCERT clears your concept, your basics understanding. So एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग की डिमांड होती है, राइट। हमें ये नहीं बताना है कि हाउ द मून इज फॉर्म एंड हाउ दैट, you don't have to read about the scientist level, you don't have to go to the research level. एक बेसिक कंसेप्ट, एक बेसिक आइडियाज़ जो आपके दिमाग में होना चाहिए, जो बिल्ड करना है, वो आपको पॉलिटी करके, आपको NCERT करके देती है। तो आपके लिए जो सोर्स है वो NCERT है। तो पॉलिटी के लिए NCERT कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है, राइट। अभी ये क्लियर हो गया कि हमें पढ़नी तो NCERT से है, तो पॉलिटी के लिए NCERT कहाँ से पढ़ेंगे। अभी पॉलिटी के लिए जो NCERT है 9 to 12, आप 9 to 12 पढ़ लिए, दैट इज़ सफिशिएंट। अगर आप 9 to 12 की भी पॉलिटी की NCERT पढ़ते हैं सो सफिशिएंट है, उतने में भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर आपको हमारे क्लासेस से नोट्स मिल जाएगा, तो वहाँ से कुछ नोट्स मिलते हैं, और हम सब यहाँ पे MCQs कुछ प्रोवाइड करते हैं, आपको कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चंस भी उसमें प्रोवाइड करेंगे। अदर चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, टाइम पे आपका टेस्ट होगा, तो वो सब चीज़ें आपको फिर इसके साथ एडिशन कर देंगे, सो दैट योर रिसोर्सेज इज सफिशिएंट, राइट। अब हम आते हैं सब्जेक्ट के बारे में। अगर अब थोड़ा बात कर ले कि सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे अभी पॉलिटी है, सी यहाँ पे हम सब्जेक्ट को पढ़ने नहीं जा रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट द सब्जेक्ट, बट वी आर गोइंग टू क्लियर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी की एग्जैक्टली उसमें क्या क्या होता है ना। एक जैसे होता है, एक केक होता है, तो केक के ऊपर छोटे ऐसी कुछ चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वी हैव टू रीड अबाउट द इंग्रेडिएंट्स कि इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे कैसे हैं, मतलब वहाँ पे क्या क्या मेन चीज़ें हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, और उसके बाद उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हो गए, फर्दर अमेंड क्या हो गए। उसके बाद इसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के जो पार्ट है हम उसमें अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, राइट, अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसी के अंदर शेड्यूल्स पढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो उसके बाद आर्टिकल्स पढ़ेंगे, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच वी स्टडी। ऑल्सो वी स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक कैग, राइट, यू कैन टेक फाइनेंस कमीशन, यू कैन टेक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, right, you can take your UPSC is also a constitutional bodies. So these are the things which we go to, which we study in this polity subject. So हमें आपको बेसिक थिंग्स ही बताना है कि आपको पॉलिटी में ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये चीज़ें हैं, हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, अमेंडमेंट्स जो आर्टिकल्स हुए, अमेंडमेंट कितने आए वो पढ़ेंगे, शेड्यूल्स कितने आए वो पढ़ेंगे, आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उसमें ये बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इतना कर लेते हैं तो इससे हमारा जो पॉलिटी का जो 5 to 7 क्वेश्चंस और 8 क्वेश्चंस की जो मैंने बात किया था, यहाँ से आपके मोर क्वेश्चंस यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे। 80 to 90% आई कैन से दैट 80 to 90% जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। शॉर्ट टू शॉर्ट में अगर हम इतना भी पढ़ लिए तो हम अगर वहाँ उसके 7 क्वेश्चन आ रहे, 8 क्वेश्चन आ रहे पॉलिटी के, यू आर एबल टू सॉल्व द 5 to 6 क्वेश्चन एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर पॉलिटी।